हाय गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि शुगामी मशीन पे टेपर थ्रेडिंग कैसे करते हैं या किसी भी स्विच टाइप पे टेपर थ्रेडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे माइक्रो पार्ट्स में यूज़ होता है। इसमें हमारा थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली वीडियो में समझाया था वो यूज़ होगा, साथ में टेपर टर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो आप पहले की वीडियो ज़रूर देख के आइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ गए अपने सिस्टम पे, जिसके अंदर हमारे लेफ्ट साइड पे हमारा टेपर टर्निंग का पार्ट है, जिसके ऊपर टेपर थ्रेडिंग हमने जिस पार्ट को हमने बनाना है वो है। राइट साइड पे आपको कोड मिल जाएंगे हमारे, एक मेन कोड और दो सब कोड। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले टेपर टर्निंग करनी होगी, फिर हम टेपर थ्रेडिंग करेंगे। जैसे स्लाइडिंग एंड मशीन्स का कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी थ्रेडिंग जो है, जो भी पार्ट बनेगा वो मल्टीपल सेगमेंट्स में बनता है, तो हमारे को थ्रेड सिंक भी करना आना चाहिए, जैसा कि हम पहले की वीडियोज़ में बता चुके हैं। तो सबसे पहले अब हम आएंगे, हम सबसे पहले हमारा गोल है कि हमने टेपर टर्निंग का पार्ट करना है। तो टेपर टर्निंग के हम सबसे पहले डायमेंशन दिखा लेंगे। तो ये हमारा पार्ट है, जिसके अंदर हमारा डायमीटर जो है वो 4 का है, आगे पीछे जाते हुए वो 6 का हो रहा है, लेंथ जो है वो पूरे पीस की 20 है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने सबसे पहले टेपर थ्रेड लिखा हुआ है, ये हमारे कोड का नाम हो गया। इफ़ वाली लाइन आपको पता है हमारा कस्टम मैक्रो है, हम अपनी इनिशियल वीडियोज़ में आपको समझा चुके हैं। M60 बार फीटर टॉर्क ऑफ, और ये पूरा स्टार्टअप मेन हमारे सारे प्रोग्राम्स में सेम होता है। सिर्फ हमारा मेन फोकस जो होता है वो Z, जो इसमें हमने 25 लिखा हुआ है, वो हमारा होता है। उसके हम कैलकुलेशंस आपको समझा चुके हैं। तो अब हम आ गए, सबसे पहले हमने टेपर टर्निंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। तो हमने इधर लिखा है, यहाँ से जो इनिशियल है, हमने होम करा अपने टूल को G0 G40 X38 Z-1 T0 M160। इससे हमारा होम होगा। M160 हमारा हाई प्रेशर कूलेंट का है, ठीक है। फिर T17 और स्पिंडल RPM देके M03 से हमने स्पिंडल को रोटेशन दे दी। फिर G0 से X को 6.25 हमने यहाँ पर पोजिशनिंग करी है, X को -2 मतलब हमने फेसिंग करी है। फिर हमने रीपोजिशनिंग करी है, Z0 तक लेके गए हैं मशीन को, फिर और X0 कर दिया। मतलब हमारी मशीन फेस का कट लगा के X0 Z0 पे खड़ी है। फिर हमने X को 4.0 तक उठाया, क्योंकि हमारा डायमीटर इनिशियली 4.0 में चाहिए, और वहाँ से फिर हमने Z को टर्न कर रहा है। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट अटेन कर लिया। अब हमने Z को 10 लिखा और एंगल को हमने A176.19 क्यों लिखा। तो जैसे कि हम सबको पता है, हमने टेपर टर्निंग के वीडियोस में समझाया हुआ है कि 180 माइनस द एंगल जिस पे आपका टेपर चल रहा है, 180 माइनस 3.81 जो हमने ड्राइंग में दिखा रखा है, वो आपको मिलेगा 176.19। ये उस टेपर डिग्री में हमारे को एक्स लिखने की जरूरत है, वो अपने आप इस लेंथ तक चल जाएगा। ये हमारा वो टेपर एंगल था। फिर हमारा X 6.25 जो है वो हमारा चैम्फर मार के पीछे की, ताकि कोई बर खड़ी हो वो हट जाए, ताकि हमारा गाइड वॉच के अंदर पीस आराम से हो जाए। ये पूरा चैम्फर मार के बर रिमूव कर रहा है, सिर्फ एक रीपोजिशनिंग के अंदर। फिर अब यहाँ पर है, ये हमारा मेन है, क्योंकि हमने थ्रेडिंग करनी है। फर्स्ट ओडी थ्रेडिंग का कोड है ये हमारा। फर्स्ट ओडी थ्रेडिंग जैसे हमने पहले की वीडियोस में समझाया, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। जितनी आपको पिच चाहिए उतना ही आप पीस से माइनस में Z को प्लेस करेंगे। ये हमारा सारी वीडियोस में हम आपको पहले की वीडियोस में भी बता चुके हैं। थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इस सिमिलर सारे तरीकों में रीपोजिशन करना आना चाहिए। तो ये हमारा Z0 है, तो ये Z-2 पे आएगा। Z-2 से हमारा पीस पोजीशन होगा। अब आप कहेंगे कि ये X टूल हमने 16 कॉल करा, RPM हमने दे दिए, अब हमने ये रीपोजिशनिंग करी, ये X 6.74 क्या है और Z-2 कैसे। Z-2 हमारा क्या है, फेस से 2 mm पीछे, और X हम आपको बताएंगे कि डायमीटर वो डायमीटर है जहाँ पर अगर हम इसी डिग्री में इस लाइन पे चलते रहे, जो हमारी पिच हम इसके अंदर दिखा रहे हैं, हमारी पिच है इसके अंदर, ये हमारी लेंथ है 15 डिग्री की थ्रेडिंग, और हमारी जो पिच है वो 2.0 है। तो हमने रीपोजिशन 0 से -2.0 तक पोजीशन कर दिया। अब हमारे को चाहिए कि हमारा X कितना होना चाहिए। हमने X के अंदर आपको समझाया हुआ है, X वो वैल्यू रहेगी आपकी जो आपकी Z-2 पे इस टेपर लाइन के फॉलो करते हुए डायमीटर बनता है, ठीक है। तो अब जैसे हमारा 6.0, ये जो पॉइंट है ये इसी लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया -2.0, ये पॉइंट इधर आ गया। अब इस पॉइंट को हम जूम इन करके दिखाते, तो इस पॉइंट का डायमीटर R जो है वो 1.87 लिखा हुआ है। तो R को 1.87 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2, 1.87 इंटू 2, ठीक है, और फिर हम प्लस कर देंगे 3, तो 6.74। ये जो है हमारा डायमीटर है 6.74, ये डायमीटर हम यहाँ लिखेंगे। अब आप पूछेंगे हमने +3 क्यों करा। इंटू 2 तो हमें समझ आ गया कि हमने रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट करा, बट हमने +3 क्यों करा। हम इसको पहली वीडियो में समझा, हमारा टेपर में पीस एंटर करता है, जो हमारे सब प्रोग्राम में डिटेल होती है, जो हम आपको दिखाएंगे अब। एल के 25 पास इस सब प्रोग्राम की क्यों लगे। एल के 25 पास लगाने का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर हम आपको इसको दिखाएं तो हमारा
एक साइड से थ्रेड डेप्थ है 1 mm, तो हमारी थ्रेड डेप्थ ग्रॉस टोटल में होनी चाहिए 1/2, मतलब 2 mm का डायमेट्रिकली थ्रेड डिफरेंस है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.08 से। ये हमारे हर कट की डेप्थ है, मतलब हम 0.08 का कट लगाएंगे तो हमारे एल आ जाएंगे 15। तो हमारा यही, फिर उसके बाद हमने होम करा, फिर हमने रीपास लिखा। जो हमने पहले पूरा टर्निंग का प्रोग्राम लिखा था वो एज इट इज़ लिखा है, ताकि कोई बर खड़ी हो ओडी में तो वो हट जाए। अब हम रीपास लगाएंगे। रीपास एज इट इज़ पूरा का पूरा कोड सेम लिखा जाता है, बस उसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपकी एक्स की वैल्यू वो चेंज होती है। Z-2 ही रहेगा, क्योंकि आपको थ्रेड का रीपास चाहिए, मतलब आपको चाहिए आपका टूल उस थ्रेड के अंदर से फिर से चले। तो अब हम बताएंगे कि इसके अंदर हमने रीपास के अंदर हमने पोजीशन कैसे करी। तो हमारे अब टोटल 25 पास लग रहे थे, उसमें से अब हमने नीचे लिखा हमने सिर्फ 2 पास लगाने हैं, ठीक है। तो हम कितने पास कम लगे, तो एल जो हमारा आएगा 25 - 2 33, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से। तो हमारी ये 1.84 जो है, ये हमारी वो वैल्यू है कि इतना mm हमारा टूल कम चलना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा, हमने पहले डायमीटर 6.74 था, तो 6.74 में से हम माइनस करेंगे 1.84 को। 1.84 और 6.74 हम इनको माइनस करेंगे। 6.74 माइनस 1.84, क्योंकि हमारे को इसमें माइनस 1.84, और हमारे को आंसर मिलेगा 4.90। यही हमने यहाँ लिखा। अब क्या है, हमारा टूल रीपास है, मतलब वो 20 माइक्रोन के 2 कट और लगाएगा। हमने क्योंकि रीपोजिशन उसको ऐसे करा कि हमारा टूल जो है थ्रेड को काटे भी ना, डेप्थ क्योंकि हम पहले अटेन कर चुके हैं, और सिर्फ रीपास लगाए। इसमें देखिए हमने सब प्रोग्राम का नंबर चेंज ज़रूर करा है, 502 लिखा है, ठीक है। अब हम फिर से सेकंड ओडी टर्निंग पे आ जाते हैं। सेकंड ओडी टर्निंग का क्या है, क्योंकि हमारा 20 mm का पीस हमने इनिशियली सिर्फ 10 mm बनाया था और थ्रेडिंग करी थी हमारी 10 mm के अंदर। अब हमारे को बाकी थ्रेडिंग करनी है, बाकी टर्निंग करनी है। तो हम स्लाइडिंग एंड मशीन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने पहले छोटा एक लेंथ बना ली, अब हम सेकंड लेंथ बनाएंगे। तो सेकंड लेंथ में क्या है, हमने यहाँ तक तो रीपोजिशन करा है टूल को। एक्स को 4.5, जेड को 5, फिर जेड को 5.5, फिर एक्स को 4.80 और जेड को 6.0। जेड को 6.0 हमने जब करा तो एक्स हमारा इस टाइम पे टूल के ओडी पे आके टच कर गया। ये सारा रीपोजिशनिंग है। जेड को 15.0 एंगल, अब हमने वही एंगल दिया जो हमने पहले दिया था, क्योंकि ये 6 mm की शार्प तक। अब मतलब 15 पे जेड जो है एक्स हमारा 6.0 हो गया होगा, वहाँ से फिर हमने इसको सीधा चला दिया Z22 तक, ठीक है। अब फिर हमने Z22 तक चलाया, क्योंकि 20+2 हमने करा, क्योंकि हमारा पार्टिंग टूल 2 mm की थिकनेस का है। हमने यहाँ से फिर टेपर में टूल को एग्जिट करा, चैम्फर मार के हटाया। अब आप कहेंगे सेकंड ओडी थ्रेडिंग। अब सेकंड ओडी थ्रेडिंग के अंदर सेम फर्स्ट ओडी थ्रेडिंग वाला कोड जो हमने लिखा हुआ था वो ही कॉपी करेंगे, हम वही पेस्ट करेंगे, और Z जो होगा वो सिर्फ चेंज होगा और X चेंज होगा, क्योंकि ये टेपर टर्निंग का पीस है, तो इसमें X हर Z की पोजीशन के साथ चेंज होता है, ठीक है। तो अब हम पहले कहेंगे, हमने इनिशियली जब Z-2 पे प्लेस करा था तो हमारा जो थ्रेड डाला था, हमारा थ्रेड 10 mm से अंदर हो गया था। अब हम 6 पे प्लेस करेंगे। हम पहला 2 पे करते हैं, जैसे हमने पहले वीडियो में बताया, 2 पे करेंगे, फिर -2 पे करेंगे, 0 पे करेंगे, 2 पे करेंगे, 4 पे करेंगे, फिर 6 पे करेंगे। ये इनमें से हम पिच के इंक्रीमेंट्स में हम कहीं पे भी थ्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं उसी प्रोग्राम की। हमारे को सिर्फ ये देखना है कि हमने जो थ्रेडिंग की लेंथ बनाई है वो क्या उतनी लंबी जा रही है जितनी हमारे को रिक्वायर्ड है। तो 6 के अंदर हमने 2 mm हमारी ऐड होंगे 8 पे, मतलब हमारी थ्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारा थ्रेड जो है वो चला जाएगा 14 तक। हमारे को 15 तक थ्रेडिंग चाहिए, इट इज़ ओके, ठीक है। अब हमारे पास Z को 6 करना है, L को हमने 25 लिखना था, यहाँ पर 18 लिखा हुआ था गलती से। फिर 501 हमारा ये सब प्रोग्राम है। फिर सेकंड ओडी टर्निंग रीपास हम आपको बता चुके हैं। बर हटाने के लिए बस एक रीपास मार देते, तो एज इट इज़ कोड आप ऊपर से नीचे लिख सकते हैं, या सारे एक्स की वैल्यू इसमें थोड़ी 10-20 माइक्रोन कम कर सकते हैं ताकि एक पॉलिशिंग कट लग जाए। अब आएंगे सेकंड ओडी थ्रेडिंग। सेकंड ओडी थ्रेडिंग इज सेम एज सेकंड ओडी थ्रेडिंग रीपास इज सेम एज सेकंड ओडी थ्रेडिंग, उसमें बस एक्स चेंज होता है। तो हमारा एक्स जो है 7.80 था, तो 7.80 माइनस 1.84 लिखेंगे, ठीक है। 7.80 माइनस 1.84। अब हमारा ये करने के बाद 5.96 आ गया। अब हम नीचे जाके दिखाएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 5.96, हमने 5.96 लिखा है। ये उसी थ्रेड के बीच में हमारे टूल को रिप्लेस करके पास लगाएगा। फिर उसके बाद हमारा पार्टिंग है। प्री पार्टिंग हम Z-22 से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 2 mm की थिकनेस है, मतलब 22 का अगर हमारा टूल चल रहा होगा तो वो 20 mm पीस बना रहा होगा। फिर हमने पार्टिंग को कंप्लीट करा, सेम Z-22 सारी जगह रख के। अब हम आ जाते हैं, हम आपको सब प्रोग्राम समझाते हैं कि सब प्रोग्राम कैसे चला।
ये हमारा सब प्रोग्राम है, सब प्रोग्राम फर्स्ट ऑर्डर थ्रेडिंग है। इसमें 0.08 ये हमारे हर डेप्थ की कट है कि मतलब जैसे ही साइकिल स्टार्ट होगी ये उधर से इतना नीचे आ जाएगा। फिर यू जो है 3, क्योंकि हमने इनिशियली जो 3 ऐड करा था डायमीटर बनाने के लिए थ्रेडिंग नंबर 1 के अंदर, उसका 3 है ये, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा टूल जो है वो टेपर में एंट्री करे और टेपर में एग्जिट करे, तो हम ये करते हैं। फिर W को 2, ये वो W है जो आपकी पिच होती है, जितना हमने -2 में खड़ा करा था, ताकि थ्रेडिंग हमारे को तो 0 से स्टार्ट करनी है, तो -2 से 2 पीस को लेके आएंगे 0 तक, और 0 तक के अंदर हमारा टूल जो है वो टेपर में चलेगा। मतलब -2 में एक्स डायमीटर पे खड़ा था, यहाँ से ऊपर इधर खड़ा था और ऐसे आना चाहिए, इस टेपर लाइन में चलना चाहिए हमारा टूल, इसलिए हमने दोनों U और W डाले गए हैं। अब आप कहेंगे कि ये U 1.066 क्यों है। अब हम आपको इसका दिखाते हैं रीज़न। यहाँ से टेपर थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि टेपर थ्रेड बनता ही ऐसे है, ठीक है। अब हम आएंगे जूम इन। अब हमने देखा कि हमारा W जो है 8 mm की थ्रेडिंग कर रहे हैं हम, 8 mm लंबा हमारे को थ्रेडिंग का लेंथ चलानी है, और हमारा X उसमें कितना चेंज होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि अगर हम इस डायमीटर पे सीधी एक लाइन खींच दें उसका परपेंडिकुलर कि हमारा X में कितना इंक्रीमेंट आया है, इसको आप टैन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आप इसको सॉलिड वर्क्स में करें तो आपको ईजी होगा। तो इसके अंदर हमारी जो भी लेंथ आई है विच इज़ 0.533, हमारे को ये जो है इंटू 2 टाइम्स 0.533 इंटू 2 मतलब 1.066, इतना mm उठेगा इतनी लेंथ में, मतलब 1.066 mm उठेगा 8 mm की लेंथ में। अब आप कहेंगे कि ये जो नेक्स्ट लाइन है इसमें 1.934 कैसे आया, तो 1.934 ऐसे आया है कि हमने 3 माइनस 1.066, तो हमारा 1.934। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो आप हमारी पिछली थ्रेडिंग की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये होता कैसे है। फिर हमारा W2 चैम्फर एग्जिट, और ये जो है हमारा 2 + 8 + 2 हमारा होता है 12। अच्छा यहाँ 10 लिखा हुआ है, हमारी गलती है, इसको हम सही कर देते हैं। W जो है ये हमारा हो जाएगा 12, हमने बता दिया। जो हमारे 3 यूज़ हैं उनका सम सेम होना चाहिए, और इधर का जो सारे W हैं उनका नीचे वाले W से मैचिंग होना चाहिए। ये पूरा का पूरा कोड आपका सब स्पिंडल में सेम टू प्रोग्राम नंबर 2 में भी सेम कॉपी होगा, बस उसमें चेंज क्या होगा, W विच इज़ यूज 0.02, जो वहाँ 0.08 था वो यहाँ 0.02 हो जाएगा, और फीड जो है वो सारी पिच के जितनी डलती हैं विच इज़ 2.0। अब हम आपको बाकी की डिटेल्स मशीन पे दिखाएंगे, पीस बना के दिखाएंगे कि ये चलता कैसे है, क्योंकि ये एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है, और हम ये पीस आपको एज इट इज़ ऐसा ही बना पीस दिखेगा। तो हम आ जाते हैं मशीन पे। अब हम आ गए हैं मशीन पे, हमारी मशीन पे हमने प्रोग्राम डाला हुआ है, ये वही प्रोग्राम है टेपर थ्रेडिंग का। इसके अंदर जब आप देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर थ्रेडिंग Z-2 से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर थ्रेडिंग का रीपास भी Z-2 से स्टार्ट हो रहा है और X 4.9 है। सेकेंड ऑर्डर थ्रेडिंग जो है वो फिर से Z-2 से स्टार्ट हो रही है, और सेकेंड ऑर्डर थ्रेडिंग का रीपास जो है वो हमारा -2 से स्टार्ट हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी। अब हम कस्टम ग्राफ में आकर हम आपको दिखाएंगे कि हमारी मशीन चलती है कैसे। ये हमारा स्टार्टअप मेन चला, यहाँ से हमने अपना OD का टर्निंग करना शुरू करा, फेसिंग हो गई है। 4 के बाद से हमारी मशीन टेपर में चलना शुरू हुई, जो हमने एंगल दिया था उसने अपने आप कैलकुलेट करा है, और ये 10 तक जाएगी, और उसके बाद ये टेपर में और एग्जिट करके चैम्फर मार के हट जाएगी, जैसे कि हमने देखा, ठीक है। अब ये है, यहाँ से हम आएंगे थ्रेडिंग में। थ्रेडिंग जो है वो Z-2 से स्टार्ट होनी है, तो हम इसको कस्टम में आपको दिखाएंगे। सिंगल ब्लॉक पे ले लिया हमने मशीन को, तो हमने सिंगल ब्लॉक कर करके मशीन को स्टार्ट करा, तो हमारा जो आप नीचे देखेंगे Z-2 है और X, ये पहला थ्रेडिंग का कट लगा। ऐसे ही अब हम इसको कंटिन्यूस कर देंगे, हमारी मशीन ऐसे ही 25 पासेस लगाएगी इसी पूरे की पूरी साइकिल के, जो हमने वहाँ लिखी उसी वजह से चल रही है। अब जैसे कि देख रहे हैं हमारी इनिशियली एक टेपर में एंट्री ले रहा है, फिर टेपर में चल रहा है, फिर दूसरी टेपर में एंट्री ले रहा है, तो ये पूरा का पूरा मल्टीपल पास अप्रोच के अंदर हमारी गेम चल रही है। इसी के साथ साथ हम अब आगे आएंगे, हमारी फर्स्ट OD थ्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। हमारी यही थ्रेडिंग साइकिल के बाद अब हमारी जब थ्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमारे पूरे नंबर ऑफ पासेस 25 के 25 चल चुके हैं, और अब हमारा इसके बाद, क्योंकि हमने 25 पास लिखे हमारी थ्रेडिंग कंप्लीट होने के बाद, फिर हमारा रीपास चलेगा OD टर्निंग का। हमारा बॉडी टर्निंग का रीपास चल रहा है, क्योंकि हमारे सारे डायमीटर्स XYZ हमारे एंगुलेशन पे टर्न कर रहे हैं। हमारी एंगुलेशन की टर्निंग के बाद हमारा जब टूल एग्जिट करा, फिर हमारे अब यहाँ से मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, तो रीपास चलेगा। रीपास चलने के बाद हमारा अब जो है हमारा सेकंड टेपर टर्निंग का कोड स्टार्ट हो गया है। उसने रीपोजिशन करके उसी X पर कोड मारा, X को 6.0 के बाद 5.999 आ रहा है, आप जैसे कि देख सकते हैं, और उसके बाद हमने करके चैम्फर मार के हटाया वहाँ से टूल को। अब हमारा आता है सेकंड OD थ्रेडिंग। सेकंड OD थ्रेडिंग फ्रॉम 6 mm स्टार्ट हो रही थी, और यहाँ से उसने पासेस लगाए 25।
जैसे कि आप देख सकते हैं सारे पासेस के बाद ये वही सेम साइकिल को हमने बस रीपोजिशन करा, तो इससे हमारा क्या हुआ, हमारा टाइम से हुआ कि हमारे को बार बार कोड फिर से नहीं लिखना पड़ा। और जैसे कि देख सकते हैं स्लाइडिंग एंड मशीन पे ऐसे चलता है पीस, टूल वही है, जेड पे मशीन चल रही है और एक्स की वो सिंकिंग बना रही है। यहाँ पर हमारा टूल फिर से रीपोजिशन हमारा रीपास है, ताकि कोई बर खड़ी हो ओडी पे तो वो हट जाए। वो ओडी से हमारा कट लगाने के बाद वो स्ट्रेट टर्निंग करता हुआ पीछे जाके चैम्फर मार के हट जाता है टूल ओडी टर्निंग का। फिर हम आते हैं थ्रेडिंग पे, क्योंकि थ्रेडिंग हमारा मेन हमारा है थ्रेडिंग का रीपास। थ्रेडिंग का रीपास क्या करता है, रीपोजिशन करके थ्रेडिंग के रीपास लगाता है ताकि जो बर है अंदर की हट जाए। अब हमारी यहाँ से चल रही है पार्टिंग, हमारी प्री पार्टिंग हुई, क्योंकि प्री पार्टिंग क्योंकि बड़ा डायमीटर है, हम एक ही बार में पूरे पार्ट नहीं कर सकते, हमारा स्टॉप हो गया। अब हमारा पार्ट कैचर आगे गया, टूल आया कटिंग करने और हमारे मशीन पे उसने कट करा। ये बहुत लंबा पीस है, 20 mm का पीस है, जिसको हमने 2-2 सेगमेंट्स में बनाया। आप स्लाइडिंग एंड मशीन का एडवांटेज लेते हुए आप 50-50, 100 mm के पीस इसी मशीन पे बना सकते हैं। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट को रिप्लेस कर करके 6 mm की रॉड है, मतलब 6 के सेगमेंट्स में आप इस पूरे काम को चलाएंगे। हमारी ये पार्टिंग कंप्लीट होती है, तो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये पीस दिखता कैसा है। हमारी थ्रेडिंग सक्सेसफुल हो गई है और हमारा काम प्रॉपर हुआ है। इसी के साथ आप इसी में टेपर थ्रेडिंग के साथ अब हम अगली वीडियोज़ में आपको डबल स्टार्ट थ्रेडिंग सिखाएंगे। और भी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोज़ हमारी आ रही हैं, जो अगर ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर हमारे से रिलेटेड जो भी टेक्निकल नॉलेज चाहिए वो हम आपको दे सकें। हमारा जैसा कि यहाँ पर हमारी पार्टिंग कंप्लीट हो गई, हमारा पीछे आ गया है, स्टॉपर आगे आ गया। तो अब हम इसका डोर खोल के दिखाते हैं आपको कि हमारा जो पीस है वो आपको दिखेगा। ये हमारा पीस जो हमने आपको इनिशियल वीडियोस में स्टार्टिंग में भी दिखाया था, ये हमारा पीस हमारी मशीन से अभी बना हुआ है, जिसके अंदर हमने टेपर थ्रेडिंग करी है विद प्रॉपर सिंक्स और हमारे को प्रॉपर रिजल्ट मिला है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। हम आपको आगे मिलते रहेंगे ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिएगा।